हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स का ऑन पैसिवियंस का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप बैक ऑफिस को ओपन करेंगे, ओईएस को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका एक्सटेंशन जो है ना वो 11 मई तक बढ़ चुका है। पहले अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक्सटेंशन जो था वो 1 मई था, 1 मई था, और हम सब लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि चलो ठीक है, वो क्योंकि कुछ काम वाम हुआ नहीं है तो हम सब लोगों को एक वाइब वो नहीं आ रही थी कि शायद यहाँ पे हमें ट्रैफिक या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो फाइनली अभी यहाँ पे एक्सटेंशन हो चुका है और ये एक्सटेंशन जो हुआ है वो 11 मई फिर 10 दिन का हुआ है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो वो भी 10 दिन का था और तकरीबन 5 या 6 बार से ये 10-10 दिन का जो एक्सटेंशन है वो होता आ रहा है। अमूमन ज़्यादा टाइम भी हुआ होगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे 11 मई का एक्सटेंशन हो चुका है और मे भी शायद ओ ट्रैकर का भी 11 मई का एक्सटेंशन हुआ है, 11 मई तक का। तो यहाँ पे अगर हम कल की बात करें, कल जो लाइव सेशन हुआ था, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। कल जो मिस्टर रेड डेटफंड सर का लाइव सेशन हुआ था उसमें उन्होंने आकर के एक बात बोली थी, ये हम सब लोगों को थोड़ी सी समझने वाली बात है कि उन्होंने बोला था कि कीप एन आई ऑन ओईएस, और ओईएस पे हमें नज़रें बनाए रखना है। क्यों बनाए रखना है? क्योंकि हमारी एक तो कल वाले दिन, मंडे वाले दिन जो हमारी वेबसाइट लाइव होती थी वो भी हमारी मंडे वाले दिन लाइव नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारे लिए मैटर करता है ये कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं जिसका हमें शायद उसका 1% भी आइडिया नहीं है, उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कितनी भी सारी चीज़ें हमारी बैक एंड पे हो रही हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी अगर पॉपअप भी देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा लगभग 10-12 दिन का पुराना है। तो यहाँ पे पॉपअप के रूप में भी हमें कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल सकती है। और उन्होंने एक बात बोली है कि मे भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल वाले दिन, यानी कि कल जो हमारा वेडनेसडे है 1 मई है, तो 1 मई को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 360 वेबिनार देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू मार्टी डिगार्मो सर, अगर इसको देखा जाए तो मे बी चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। जैसे हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें ओ वेरीफाई को लेकर के बात की जाए, तो ये भी हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं। और प्रेजेंट टाइम में अभी जो आज की जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि एक्सटेंशन तो हो गया है, लेकिन अगर ये लास्ट एक्सटेंशन होता है तो उससे पहले ये चीज़ें होंगी कि 6-7 दिन पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए विड्रॉल का पार्ट बहुत मैटर करता है। विड्रॉल का पार्ट जब तक कि स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कि किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे काम करने वाले। तो विड्रॉल का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर साथ में हमें ओवेरीफाई भी तो देना है। ओवेरीफाई भी जब हम लोग करेंगे उसमें हमें बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आने वाली जब ओवेरीफाई आएगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किसी का अपलोड नहीं हो रहा या फिर किसी का फेस डिटेक्शन वाला जो उनका कैमरा है वही काम नहीं कर रहा, तो वो भी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है क्योंकि ओवेरीफाई भी तो बीटा टेस्टिंग में होगा। फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं हम जो ट्रैफिक का जो पार्ट है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी होना बाकी हैं। तो इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद मे भी ये लास्ट एक्सटेंशन हो 11 मई का, क्योंकि जब उन्होंने बोला था कि मई मिड में हम आपको गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, तो वही मई मिड की बात आ जाती है कि जैसे ही 10 दिन हमारा बढ़ा है तो मई मिड की बात आ जाती है कि भाई मई मिड में कुछ होगा या नहीं होगा वो हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन मिस्टर एस ने आकर के गो अफ्रीका वेबिनार में ये बातें बोली हैं कि भाई मई मिड में कुछ ना कुछ खास ज़रूर होने वाला है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अभी लगता है कि हमें कि ये एक्सटेंशन से हमें लॉस हो रहा है, हमें ट्रैफिक नहीं दिया जा रहा है। हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि भाई ऑन पेसिव के पास में ट्रैफिक है या नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर मार्टी डिगार्मो सर भी बोलते हैं यही बात है कि भाई यहाँ पे सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को तो सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, उनको पैसा चाहिए, लेकिन वो तो एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक्सटेंशन करके वो अपना कितना लॉस कर रही है, उसका डेटा कंज्यूमिंग, बहुत सारी चीज़ें, वो भी एक पार्ट होता है। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा बने रहना है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से ऑन पेसू काम कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए मैटर करता है। तो यहाँ पे जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जितने भी सारे ऑन पेसिवियंस हैं, अपना चेक कर सकते हैं जाकर के। अगर IST की बात करें तो यानी कि जितने भी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो चलते हैं उनका जो है ना माय डियर फ्रेंड्स वो 11 अप्रैल है।
और जो EST यानी कि जो कनाडा USA जैसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो हमसे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं 10-11 घंटे, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग वो 10 मई दिखा रहा है। तो 10 में उनका टाइम का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। हालांकि टाइम वही रहता है, इस टाइम पर उनका भी यही एक्सटेंड बढ़ा हुआ है, इस टाइम पे उनका भी वही शो कर रहा होगा और इस टाइम पे हमारा भी वही शो कर रहा है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कंपनी के सिस्टम को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कंपनी क्या कर रही है। अभी हो सकता है शायद हमारा प्रोसेसर का काम नहीं हुआ है, इसीलिए शायद मिस्टर एस एम सर ने हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सटेंशन को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा और किया है। बाकी जब भी हमारा काम होगा, ग्रीन जोन में हम आएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम काम करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, फिर काफ़ी सारे लोग नहीं देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें। मैं इसी तरह के वीडियो को बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।